Hello kids, how are you? I hope you all are happy and healthy. Today we read our chapter, Our Earth. Let us start our chapter. It's chapter number 15, Our Earth, Hamari Dharti. Our Earth is our home. We lived on Earth. हम किस पर रहते हैं? पृथ्वी पर, Earth पर. Now, let's read it. The Earth. The earth is our home. Earth क्या है? हमारा घर. It is made up of land and water. ये किससे बना हुआ है? Land यानी धरती और पानी से. It is rounded like a huge ball. It's look like a ball. और a huge ball. ये बड़े बॉल, गोल बॉल जैसा दिखाई देता है. Now, sky. The big open space above land and water is called sky. What is sky? बड़ा खुला जगह जो पानी और धरती से ऊपर है, वो क्या है? आसमान, sky. We saw the moon and the sun in the sky. हम मून यानी चंद्रमा और सन यानी सूरज को हम आसमान में, स्काई में देखते हैं. This is a globe. Here is a picture given of a globe. It is model of our earth. ये एक मॉडल है हमारी अर्थ का. The blue part shows water. Blue जो part है वो क्या शो कर रहा है? Water को शो कर रहा है. The brown part shows land. इसमें जो brown part हमें दिखाई दे रहा है, जैसे ये क्या है? ये land को शो कर रहा है. About 71% of Earth's surface is water covered. 71% जो सरफेस है अर्थ का वो पानी से कवर्ड है, घिरा हुआ है. Now water. What is water? The earth has more water than land. अर्थ पर, पृथ्वी पर क्या है? जमीन से ज्यादा पानी है. The part of the earth covered with water has oceans, seas, river, lakes, springs, waterfall, ponds, etc. हमारी जो धरती है वो पानी से कवर्ड है, जैसे कि जिसमें क्या क्या मौजूद है? समुद्र, तालाब, नदियां, झरने, झीलें, ये सभी इससे भरी हुई है. Here is a picture given of a waterfall. Second one is pond and third one is river. Now come to land. We make house and we make houses on land. हम अपने घर कहाँ बनाते हैं? लैंड्स पे. We grow food, grains, fruits and vegetables on land. हम अनाज, दालें, खाद्य पदार्थ जो भी है, सब्जी, फल, ये सब धरती पर ही उगाते हैं. We drive cars, cycles, trains, buses on land. हम हमारे जो व्हीकल्स हैं जैसे कार, साइकिल्स, ट्रेन्स, बसेस, इनको भी हम धरती पर चलाते हैं. Land is not smooth everywhere. लैंड इज नॉट स्मूथ एवरीवेयर. लैंड हर जगह स्मूथ नहीं है, एक जैसी नहीं है. एट सम प्लेस इट इज फ्लैट, एट सम प्लेस इट इज हिली. किसी जगह पर ये फ्लैट है यानी मैदान है और कहीं पर ये पहाड़ी है. The flat and even part of the earth is called plain. क्या है? समतल भूमि अर्थ पर जो मौजूद है वो क्या कहलाती है? प्लेन यानी मैदान. Most of the people lived on plains. ज्यादातर लोग कहाँ रहते हैं? मैदानों में यानी प्लेन्स में रहते हैं. The high part
of the land is called a hill. जो ऊंचा भाग होता है धरती का वो क्या कहलाता है? हिल यानी पहाड़ी. Apples, cherries, plums and peaches are grow on hills. सेब, आड़ू, चेरीज, आलू बुखारा ये सब कहाँ पाए जाते हैं? हिल्स में पाए जाते हैं. Some hills are very high. कुछ हिल्स जो है वो बहुत ऊंचाई पर हैं. They are called mountain. उन्हें क्या कहा जाता है? Mountain यानी पर्वत. The top of the mountain are covered with snow. जो माउंटेन का सबसे ऊपरी भाग होता है वो किससे कवर्ड है? स्नो से यानी बर्फ से. Now, hills, a piece of land that is thickly covered with trees is called forest. एक धरती का वो भाग जो पूर्ण तरह से सघनता से वृक्षों से भरा हुआ है, यानी वृक्ष यानी पेड़ों से, ट्री से घिरा हुआ है, वो क्या कहलाता है? फॉरेस्ट यानी जंगल. फॉरेस्ट आर होम टू मेनी एनिमल्स एंड बर्ड्स. फॉरेस्ट क्या है? बहुत सारे जानवरों और पक्षियों का घर. द लो लैंड बिटवीन टू हिल्स और माउंटेन्स इज कॉल्ड अ वैली. जो निचली जमीन है दो पहाड़ों के बीच की, उसे क्या कहा जाता है? वैली. इट लुक्स ब्यूटीफुल विद कलरफुल फ्लावर्स एंड ग्रीन प्लांट्स. ये दिखने में बहुत सुंदर लगती है. यहाँ पर कलरफुल फूल यानी रंग बिरंगे फूल और हरे पेड़ पौधे होते हैं. Many people live in valleys. बहुत सारे लोग जो हैं वो वैलीज में रहते हैं. Now, the snow on the mountains melt to form rivers. जो बर्फ की जो चादर ओढ़े माउंटेन खड़े होते हैं, वो बर्फ जब पिघलती है तो नदियों में पानी आ जाता है. Rivers flow down the mountains. The flow through the plains and fall into the sea. नदियां पहाड़ों से चलती हैं और फिर आखिर में ये नदी जाकर समुद्र में मिल जाती है. From this, our chapter has been completed. It's time to point to remember the earth. Earth is made up with land, water and sky. 71% of earth is covered with water. From this, our chapter has been completed. I hope you all are enjoying and understood this chapter. It's enough for today. Thank you.